हमारी नंबर सिस्टम की पहली क्लास है और आज हम ये नंबर सिस्टम के सभी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, नंबर्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर को हम वास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं और इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो रियल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, और इसको हम काल्पनिक संख्याओं को नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे ये हमारी नंबर लाइन हो गई, तो यहाँ हम 0 मान लेते हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है। और इधर हमारा -1 हो गया, ये -2 हो गया, -3 हो गया, इधर डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक जाती है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे हो गया 4/4 -3 5 11 -16/5 3/2। तो जैसे कि 4 को देख सकते हैं, हम यहाँ डिनोट कर सकते हैं -3 को, ये -3 हो गया। 5 को इधर 5 हो जाएगा, और 11 को इसके आगे डिनोट करेंगे, और -6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.2। तो ये हमारा -3.2 इधर आएगा, यहाँ हो जाएगा -3.2, और 3/2 इसको हम लिख सकते हैं 1.5। तो ये हमारा इधर हो जाएगा 1.5। तो मतलब वो सभी संख्या है जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, उनको हम, तो मतलब सभी संख्या मान लो आप इसमें। तो और इमेजिनरी नंबर में वे संख्या होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि √-5 -√11 एंड -√3। तो इनको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो ये -√3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √-1 × 3। तो ये जो -1 होता है, इसको हम आयोटा के नाम से भी जानते हैं। तो ये आयोटा बराबर रूट का -1 होता है। अगर दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1। तो इमेजिनरी नंबर को हम इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में दर्शाया जाता है, जैसे a+आयोटा b। तो ये हमारा हो जाएगा, ये रियल नंबर है, और इसको हम पूरा इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं। तो जैसे a की जगह हम 5 ले लेते हैं, फिर आयोटा b की जगह 4 ले लेते हैं, ऐसे इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। तो अब हम आगे आते हैं। रियल नंबर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। दूसरा हो जाएगा इर्रेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर वह संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इसमें कंडीशन होती है जहाँ p एंड q इंटीजर होंगे एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 6/6 कितना 5 कर लेते हैं, एंड 13/2 कर लेते हैं, 15/1 कर लेते हैं, एंड -8/1 कर लेते हैं, एंड 0.555 कर लेते हैं, एंड
22.7 एंड √9। तो ये वह संख्याएं होती हैं जिनको हम पिवट क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये 6 और 5 हमारे इंटीजर हैं और क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो इनमें से किसी में भी क्यू 0 नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं 3/1। तो ये हमारा भी हो जाएगा। और अब हम देख लेते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हो जाएगा 1.325021 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। और इसको हम पाई में लिख सकते हैं, जैसे 3.141592 डॉट डॉट डॉट। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर 22/7 लिखा है तो ये हमारा रेशनल हो जाएगा, और पाई लिखा है तो इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और जैसे कि √2 √5 एंड √3 √7 इनकी कोई एक निश्चित वैल्यू नहीं है। इनको मतलब अगर खोलेंगे तो ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए इरेशनल नंबर के। तो चलिए हम आगे आते हैं, डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो डेसिमल नंबर्स, तो डेसिमल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। हम पूरा नहीं लिखते हैं, इससे आप समझ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और हमारा थर्ड हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो अब चलिए इनके कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो जाएगा 0.5 0.73 0.648। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 73/100, और इसको हम लिख सकते हैं 648/1000। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 0.3333 इनफाइनाइट तक, तो इसको हम 1/3 कर लेते हैं, अप्रॉक्स मान लो। और जैसे 0.56, तो इसको हम रिपीटिंग डेसिमल के नाम से भी जानते हैं। 0.5656 ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, और इसको हम अप्रॉक्स 56/99 लिख सकते हैं, 56/99। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 0.137 तो ये भी हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा, और इसको हम अप्रॉक्स 137/999। तो अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। तो जैसे कि इसमें हो जाएगा √2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.414 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगी। और इसको हम इरेशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं। मतलब इरेशनल नंबर जो होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आती हैं, और ये दोनों आएंगी रेशनल नंबर के अंतर्गत, रेशनल नंबर में आएंगी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में।
इंटीजर्स के अंतर्गत कौन कौन संख्याएं आती हैं? GERS इंटीजर्स। तो इसके अंतर्गत सभी रेशनल संख्याएं आ जाएंगी, ऑल रेशनल नंबर, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाएगा निगेटिव इंटीजर, एंड सेकंड हो जाएगा नॉन निगेटिव इंटीजर। तो चलिए इनके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। तो ये निगेटिव इंटीजर में -इनफाइनाइट से -4, -3, -2, -1 तक आएंगी। और इसमें जीरो को, जो जीरो होता है उसको और नॉन निगेटिव भी देख लेते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो इनको हम होल नंबर भी बोल देते हैं। और अगर जीरो को हम शामिल नहीं करेंगे तो, और यहाँ लिख देते 1, 2, 3, 4, तो ये इनफाइनाइट तक जाएंगी। ये हमारा हो जाएगा नेचुरल नंबर। और एक और नोट करके देख लीजिए, जीरो को तो ना तो जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ये याद रखिएगा। और ये जो इसीलिए अगर जीरो को हम पॉजिटिव मान लेते तो यहाँ अगर निगेटिव होता तो यहाँ हम पॉजिटिव कर लेते। तो ये याद रखिएगा आप। तो अब चलिए आते हैं कुछ इंटीजर्स के बारे में और पढ़ लेते हैं।